के लिए क्या मिला है? कुछ भी नहीं। बट हमारे नेताओं को डिस्टर्ब करने के लिए उनके घर पे छापामारी हो रहा है। अभी एमपी से घर में छापामारी हो रहा है, एमएलए से घर में छापामारी हो रहा है। ये लोग अभी छापामारी ये लोग कंटिन्यू रखेंगे। ये लोगों का काम है कि इसी तरह से डरा के धमका के पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए और बीजेपी में शामिल किया जाए। जो नेता बीजेपी में चले जाएंगे वो क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, वो साफ सुथरा हो जाएंगे। जो नहीं टूटेंगे उनके घर में ऐसे ही ईडी का सीबीआई का छापामारी चलेगा। ये बीजेपी का हम लोगों को परेशान करने का षड्यंत्र है और इसको ईडी और सीबीआई को सामने रखकर ये लोग ये काम कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर टीएमसी नेताओं के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और आज उसके विरोध और प्रतिवाद में उत्तर कोलकाता तृणमूल यूथ के सचिव मोहम्मद माजिद के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में शामिल इस रैली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद माजिद के नेतृत्व में पूरे वार्ड 39 का दौरा किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं तृणमूल नेता मोहम्मद माजिद ने इस मौके पर कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं भाजपा के संकेत पर काम कर रही हैं और जानबूझकर टीएमसी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन को सब पता है कि ये सब एक राजनीतिक पार्टी की प्रेरणा से किया जा रहा है। मोहम्मद माजिद ने कहा कि हम लोग अभिषेक बनर्जी के सैनिक हैं और हमें पार्टी से जो भी आदेश मिलेगा उसे हम लोग हर हाल में पूरा करेंगे। देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी आपको कहा था कि 2024 का जो चुनाव बहुत नज़दीक है और अब जो है ईडी सीबीआई ये जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये लोग अति सक्रिय हो गए हैं और इनका नेक्स्ट टारगेट बंगाल है और इसी के तहत ये प्लानिंग करके हमारे नेताओं को डिस्टर्ब करने के लिए क्या मिला है? कुछ भी नहीं। बट हमारे नेताओं को डिस्टर्ब करने के लिए उनके घर पे छापामारी हो रहा है। अभी एमपी से घर में छापामारी हो रहा है, एमएलए से घर में छापामारी हो रहा है। ये लोग अभी छापामारी ये लोग कंटिन्यू रखेंगे। ये लोगों का काम है कि इसी तरह से डरा के धमका के पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए और बीजेपी में शामिल किया जाए। जो नेता बीजेपी में चले जाएंगे वो क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, वो साफ सुथरा हो जाएंगे। जो नहीं टूटेंगे उनके घर में ऐसे ही ईडी का सीबीआई का छापामारी चलेगा। ये बीजेपी का हम लोगों को परेशान करने का षड्यंत्र है और इसको ईडी और सीबीआई को सामने रखकर ये लोग ये काम कर रहे हैं। कल फिरहाद हकीम कलकत्ता के मेयर के घर पे भी पिछले 12 घंटे से छापामारी हुई। फिरहाद हकीम ने कहा कि कभी मेरे ऊपर अगर एक रुपया भी चोरी का अगर आरोप हो तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो मैं तो बोलूंगा ही कि आप अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, रेड कर रहे हैं, तो आप साबित करिए। अगर मेरे पास प्रूफ होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमारे मेयर साहब ने तो क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए, काहे छुप रहे, मुंह काहे छुपा रहे? हर लोगों के साथ यही है, जिसके पास प्रूफ है वो बात करे, जिसके पास प्रूफ नहीं है तो ये सब धंधाबाजी बंद करिए, हिटलरगिरी बंद करिए, डराना चमकाना बंद करिए। यहाँ कोई डरने और चमकने वाला नहीं है। हम सारे लोग तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं, तृणमूल यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं, अभिषेक बनर्जी के सिपाही हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई यहाँ डरने वाले नहीं है और आज उसी के विरोध में हम तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल युवा कांग्रेस के लोग रास्ता पे उतरे हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी के लोगों ने कहा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। हाँ तो ठीक है, दीदी भी तो कहा है कि अभी खेला बहुत होगा, बहुत बाकी है और खेला होगा। तो देखते हैं किसका खेला होता है, किसका नहीं होता है। बीजेपी जो है पुलिस को और ईडी सीबीआई को सामने करके अपना काम कर रही है, केंद्रीय बल को सामने करके। दीदी आम जनता को लेकर के, अभिषेक बनर्जी आम जनता को लेकर के हम लोग रास्ता पे उतरेंगे। देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। मनरेगा के फंड को लेकर पिछले हफ्ते आप लोग दिल्ली गए थे, उसके बाद राजभवन में आप लोगों ने धरना दिया। आपसे कुछ देर बाद गवर्नर के साथ आप लोगों की मीटिंग है, क्या लगता है इसका कुछ फैसला होगा, रिजल्ट आएगा? देखिए क्या होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। हमारी पार्टी और हमारे नेता जो हम लोगों को आदेश देंगे हम लोग वो करेंगे और कर भी रहे हैं। आगे जो भी होगा हमारा पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो जैसा आदेश देगा हम लोग वो करने के लिए तैयार है। अभी हम लोग बीजेपी के विरोध में एक रास्ता पे उतरे, एक मिছিল कर रहे हैं और ये मिছিল को फिर खत्म करके हम लोग तुरंत राजभवन की ओर कूच करेंगे। बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अरे देखिए अभी सेंट्रल में उनकी सरकार है, ईडी सीबीआई उनके इशारे पे काम कर रही है। वो लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, वो लोग नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं,
ठीक है, पर यहाँ तो बंगाल में हर एक इंसान, हर एक पब्लिक के दिल में ममता बनर्जी बसे, उसको कहाँ से आप हटाइएगा? हम लोगों को जो 100 डेज का पैसा बीजेपी ने रोका है, उसका पैसा हम लोगों को वापस देना चाहिए केंद्रीय सरकार को। हम लोगों का जो 100 डेज का पैसा है वो वापस दे, जब तक नहीं देगा आंदोलन चलता रहेगा। आपको जो कर सकते हैं आप लोग करिए, हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग रास्ता उतर के आंदोलन करेंगे। अजीत भाई, 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन का डेट का रिजल्ट का घोषणा हो गया है। क्या लगता है कि इस बार जो 2024 से पहले जो सेमीफाइनल है इसमें क्या होगा? 5 के 5 राज्य इंडिया जीतेगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। और आपकी जो टीम है जो साथी, इसके लिए फिर आप देख लीजिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आप देख लीजिए मेरी टीम को। हमारा टीम एकदम एक्टिव है और हर समय मतलब ऑलरेडी तैयार रहता है। जैसा पार्टी आदेश देगा हम लोग वैसा काम करने के लिए तैयार है। 39 वार्ड माइनॉरिटी बहुल वार्ड है, 39 वार्ड तृणमूल कांग्रेस का वार्ड है, 39 वार्ड हम लोगों का वार्ड है, 39 वार्ड का कोई टेंशन नहीं है।